तो भरत जी जैसे भक्ति करके आए तो भक्ति करके आते ही वे हिरण को देखने लगे, लेकिन वहां पे हिरण उसको दिखाई नहीं दी। प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो ना जी। इधर बीच वाली माता, आप लोग काहे हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो भाई? हाँ, हाथ ऊपर किया करो मेरी माता। सभी को हाथ ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जितना समय कुछ खाने को मिलते, जितना समय जलेबी बढ़ती है ना, उतने समय हाथ जो है 4 फुट लंबे हो जाते हैं। क्यों? ताकि हमको भी मिले। तो इतने समय तो हमारे भगवान का नाम का स्मरण हो रहे हैं ना, तो भगवान को पहले देखो कि हे मेरे नाथ, आप मेरे हाथ को पहले देखो, आप मेरे हाथ पहले देखो। मैं ही आपके भक्त यहाँ पे आकर के बैठा हूँ, कथा को सुन रहा हूँ, आप मेरे तरफ ध्यान पहले दो। क्योंकि इतने में ना जब आप हाथ ऊपर करोगे तो फिर भगवान को पता चलेगा, कहीं और जाकर के फिर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोलो प्रेम से, क्योंकि यहाँ हाथ ऊपर कर लोगे ना तो फिर ऊपर जाकर के हाथ बताने की जरूरत नहीं है, भगवान पहले से ही आपको जाने रहे। भरत जी महाराज खूब भक्ति कर रहे थे, लेकिन आज देखो मोह के कारण, मोह माया में ऐसे फंस गए, हिरण की मोह में ऐसे फंस गए कि आज वे जो भक्ति कर रहे थे उस भक्ति को भूल गए। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा मोह माया मत करो, जितना आप मोह माया करोगे उतने ही आप भगवान से दूर होते जाओगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये मेरा है, अरे पूरा मेरा मेरा करते हुए आप बकरे बन जाते हो, फिर भी भगवान को आप प्राप्त नहीं कर पाते। ये जो बकरी होती है ना, वे भी दिन रात ये मेरा है करके मेरा मेरा करते हुए अपने प्राण का त्याग करते, फिर भी उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए मेरा कहना आप छोड़ दो। भरत जी आज स्नेह मोह में फंसे हुए थे, और जब स्नेह मोह में फंसे हुए थे ना, तो फिर मोह के कारण वे भक्ति को भूलना शुरू कर दिए। क्योंकि मोह ऐसे है ना कि वे भक्ति करना नहीं देते, इसलिए मोह को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। भरत जी महाराज आज भक्ति के मोह के कारण भक्ति को भूल गए, और जैसे भक्ति को भूले तो आज भगवान जो है उस हिरण को वहां से ले गए। भरत जी महाराज हिरण का स्मरण करते हुए ना ही आज खाते हैं, ना ही वो जल का पान करते हैं, ना ही भोजन को ग्रहण करते हैं। दिन रात खाए हिरण करते करते अपने शरीर का त्याग करते, प्राण का त्याग करते हैं। अरे जैसे ही प्राण का त्याग किए तो कहने लगे अंतमतिशो होती, मरने के समय आप जिस चीज का स्मरण करोगे वैसे ही आपको बन करके आना पड़ता है। जिस चीज का आप बढ़ते समय स्मरण करते हो ना, उस समय वैसे ही बन करके आना पड़ता है। इसलिए बढ़िया सुंदर जब व्यक्ति इस धरा को छोड़ करके जाने वाले होते हैं ना, उस समय उसको भगवान का नामों का स्मरण करवाना चाहिए, भगवान के खूब नामों का स्मरण करवाना चाहिए कि जितना हो सके उतने आप मोह माया को छोड़ दो और बढ़िया सुंदर भगवान का स्मरण करते रहो। क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो दुनिया है ये बड़ी ही चतुराई की दुनिया है, बड़ी चतुरता से काम करते हैं, और यहाँ के जो लोग भी होते हैं वे भी बड़े चतुर से काम को करते हैं। इसलिए कहते हैं कच्चे में बातें प्यारे वफा सब बातें हैं बातों की क्या, कच्चे में बातें प्यारे वफा सब बातें हैं बातों की क्या, को
प्यारे वफा सब बातें हैं बातों की क्या, कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं बातों का क्या। यहाँ सिर्फ लोग जो है ना आप ही का कसम खा करके कह देते कि हम आपके अलावा किसी और को नहीं देंगे, आप ही हमारे लिए बड़े ही श्रेष्ठ हैं। क्योंकि लोग ना अपने आप में बड़े ही अहंकार को लेकर के बैठे रहते हैं, और जब अहंकार को लेकर के बैठते हैं तो कहते हैं आसमान के उड़ने वाले। मुक्ति को प्राप्त करते तो पुनः मनुष्य योनि में आ गए। अरे जब मनुष्य बन करके आए भरत जी महाराज, तो जैसे ही मनुष्य बन करके आए भरत जी, तो अब भरत जी किसी से कछु बोलते नहीं। भरत जी महाराज पूरे जड़ बन गए, पूरे जड़ बन करके बैठे हुए, ना ही किसी को कुछ कहते हैं ना ही किसी से कुछ बोलते हैं। क्योंकि भरत जी जानते हैं कि अगर हम किसी से कुछ बोले तो फिर से मोह माया में फंस जाएंगे, इसलिए हमें कुछ बोलना ही नहीं, इसलिए हम कुछ बोल ही नहीं। भरत जी महाराज कुछ बोलते हैं, अरे जब भरत जी कुछ नहीं बोले तो फिर भरत जी महाराज अपने आप को बड़े ही जड़ बना करके रखे, खूब जड़ बना करके रखी हुई। और जब जड़ बना करके रखी मेरे प्यारे, तो आज ये जो भरत के भौजाई हैं वे कहने लगे ये जो हमारा भारत है वे कुछ काम काज करता नहीं, कुछ बोलते नहीं, जब मन लगता है तब वे भोजन को कर लेते हैं, अरे जब मन नहीं लगे तो फिर वे कुछ नहीं करते। भरत के भौजाई अपने अपने पतियों को कह रहे हैं, तेरी रोज सुनो, ये जो हमारे भरत है ना वे काम काज करता नहीं और खाता बहुत है। वे कुछ काम काज तो करते नहीं लेकिन खाता बहुत है, तो इसलिए कहते हैं ना ये जो दुनिया है वे किसके हैं। जब तक आप मेहनत करोगे, जब तक आप काम करोगे तब तक आपको लोग पसंद करेंगे, और जहाँ आप काम करना बंद कर दिए, मेहनत करना बंद कर दिए, उस समय फिर आपको पूछने वाले कोई नहीं। जब तक आप मेहनत कर रहे हो तब तक आपको चार लोग पूछेंगे कि हाँ आप मेहनत किए हो, तो आपको बढ़िया सुंदर घर वाले पसंद करेंगे, और जहाँ आप मेहनत करना बंद कर दिए तो फिर आपको कोई पसंद ही नहीं करेंगे। ये जो भरत जी महाराज है ना वे अब विचार को करते हैं कि जैसे मैं कुछ करने लग जाऊँ तो फिर मैं मोह माया में फंस जाऊँगा, इसलिए वे कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं। और जब कुछ कर नहीं रहे तो उनकी जो भौजाइयाँ हैं वे कह रहे हैं ये जो भरत है वे कुछ करता ही नहीं और खाता बस रहता है। अपने अपने पतियों को कहने लगे, तेरी सुनो, ये जो भरत है ना वे काम काज कुछ करता नहीं, खाता बस रहता है, तो इसलिए इसको कहो कि ये काम को करे, मेहनत को करे। आप इसको बोलो मेहनत करने के लिए, जैसे मेहनत करने के लिए कहे तो फिर इसके जो भाई लोग हैं वे कहने लगे, तेरी धर्मपत्नियों आपको पता है ये जो मेरे भरत है ना वे तो अभी छोटे हैं, ये आज नहीं कल भक्ति को करेंगे, कल काम को करेंगे। अरे हम लोगों के रहते ये काम को क्यों करें। लेकिन भौजाई समझे नहीं। अरे जब समझे नहीं तो कहने लगे कि यो भरत हम आपको एक काम दे रहे हैं, उस काम को जाकर के कर। जैसे ही काम देने की बात कही तो भरत जी को कहने लगे कि ये जो चिड़िया है ना वे दाने को खूब चुभते हैं, तुम खेत ले जाओ और इस चिड़िया को भगाने का काम करो। ये जो चिड़िया है वे खूब दाने को चुभते हैं, तो तुम एक काम करो, बड़े आशीर्वाद तुम खेत को जाओ और जाकर के जो चिड़िया दाने चुभ रहे हैं वे सारे चिड़ियों को भगाते हैं। भरत जी अपने भाभियों को कुछ कहे चुपचाप थाली को लेकर के चले गए, और जैसे ही गए तो आज बैठ कर के भरत जी महाराज सारी चिड़िया को कह रहे हैं कि हे मेरी चिड़िया ये तो हमारे राम जी का है, आप लोग आओ और बढ़िया सुंदर पेड़ भर के खा। ये जो भरत जी है वे चिड़ियाओं को भगाने के बजाय सारे चिड़ियाओं को बुलाने लगे और कहने लगे ये तो हमारे राम जी की खेत है और आप लोग भी हमारे राम जी के, हमारे
हे चिड़िया आप लोग बढ़िया सुंदर और अपना पेड़ भर के आप खाते हो। सारी चिड़ियाओं को बुला रहे और जब चिड़ियाओं को बुलाए तो कहने लगे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ रे चिड़िया चुप जाओ खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ रे चिड़िया चुप जाओ खेत। बुलाते बुलाते ऐसे भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए कि प्रसन्न होकर के सारी चिड़िया को कहने लगे चिड़िया ये तो हमारे राम जी के ही खेत है, तो आप आओ और आकर के बड़े सुंदर यहाँ बैठ कर अपने पेट को भर भर के भरत जी महाराज बड़े सुंदर सारी चिड़ियाओं को बुलाए और बुला करके कहते राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ रे चिड़िया चुप जाओगे, आओ रे चिड़िया चुप जाओगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ रे चिड़िया चुप जाओगे, आओ रे चिड़िया चुप जाओगे। भरत जी महाराज कहने लगे कि हे मेरी चिड़ियाओं आप तो राम ही जी की हो, अरे राम जी हमें यहाँ भेजे हैं तो हम यहाँ आए हैं, तो आप बढ़िया आओ और आकर यहाँ से दाने को चुभ लो। अब आओ बढ़िया सुंदर अपने पेट भर के आप यहाँ से खाते हो। खूब आनंद मग्न होकर के जो चिड़िया हैं वे खाने लगे, खूब प्रसन्न होकर के जो चिड़िया हैं वे आनंद मग्न होकर के खा रहे हैं और ये खाते हुए ऐसे प्रसन्न हो गए कि अपने आप के जो जीवन है उनको बड़े ही आनंद मग्न होकर के जीने लगे। उतने में ही आज उसको उस कार्य को करते देख भरत के भौजाइयां देख, ये जो भरत है वे काम काज को करते नहीं है और सबको हम इनको जिस कार्य को देते हैं
उस कार्य को भी नहीं कर पा रहे। भरत की भौजाइयां बड़ी क्रोध में आ गई और जैसे ही क्रोध में आए तो क्रोध में आकर के भरत जी महाराज को खूब डांट फटकार करना शुरू कर दिए, खूब फटकार लगा रहे। और जब डांट फटकार लगाना शुरू किए तो फिर फटकार लगाते समय कह रहे हैं कि यो भरत, तुमसे कुछ काम ढंग से होते ही नहीं, आपसे ये जो काम है वे ढंग से होते नहीं है। अब हम आपके लिए क्या कर, आपको जो भी काम करने के लिए कहते हैं वे सारे काम को तुम छोड़ देते हो, आपसे ढंग से कुछ काम नहीं हो पाता। और जब काम नहीं हो पाते कहे ना तो फिर इधर भरत की जो भौजाइयां हैं वे भरत जी को खूब डांट फटकार करने लगे। भरत जी महाराज चुपचाप वहां से चले गए और जैसे गए तो फिर भरत जी महाराज वहां से जब गए ना तो फिर भरत जी एक शब्द किसी को नहीं कहे, विचार करने लगे मेरे प्यारे कि अगर मैं कुछ कह दूं तो पता नहीं फिर से मैं मोह माया में फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ कहना ही नहीं, मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि ये जो मोह माया है उसमें हमें फंसना है, हम मोह माया में नहीं फंसेंगे। इसलिए भरत जी महाराज कुछ कहे नहीं, चुपचाप वहां से जाने लगे। और जब वहां से गए भरत जी महाराज तो फिर आज भरत जी महाराज नहीं खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं, आज उनके जो शरीर है वे बड़े ही मोटे तगड़े हो, दाढ़ी जो है बड़ी लंबे लंबे हो। भरत जी महाराज भरत जी की तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब दिखाई नहीं दिए भरत महाराज भरत की तरह तो फिर एक बार क्या हुआ, ये जो राहु गण है उन लोगों को आदेश होगा। और जैसे ही राहु गणों को आदेश हुए तो ये जो राहु गण है बढ़िया सुंदर अपने राजा राहु गण को पालकी में उठाए और पालकी में उठा करके वे वहां से जाने लगे। और जैसे ही राहुगण अपने राजा को पालकी में बैठा करके निकले, ये जो राहुगण है कि जो राजा है वे भद्र काली माता को कह रहे थे कि हे माता रानी, ये जो हमारे कार्य है वे पूर्ण हो गए ना तो हम आपको नर बलि को देंगे। और जैसे ही नर बलि की इच्छा को रखे तो आज ये जो राहुगण के जो राजा है उसके कार्य जो है पूर्ण हो गए। जैसे कार्य पूर्ण हुए तो फिर कार्य को पूर्ण करके विचार को कर बड़ी आनंद मग्न होकर के विचार कर रहे, उसी समय पूर्ण हो सारे राहुगणों को आदेश दिए। और जैसे आदेश दिए ये जो राहुगण है वे नर बालक की खोज में निकल पड़े। प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो ना जी। बढ़िया सुंदर आज भरत जी महाराज एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे रहे थे। उसी समय ये जो राहुगण वो लोग वहां जा पहुंचे। और जैसे वहां पहुंचे तो फिर ये जो भरत जी महाराज के पालकी वादक है, राहुगण के जो पालकी वादक है उनमें से एक का स्वास्थ्य बड़े ही गंभीर हो गए, वे बुजुर्ग अवस्था में पालकी को उठा करके वे चल नहीं पाए। और जब पालकी को उठा करके चल नहीं पाए मेरे प्यारे, उसी समय कहने लगे कि हे राजा अब मैं ज्यादा कहीं और ना चल पाऊँ। वे थक करके वहीं पे बैठ गए। और जैसे ही थक करके बैठे मेरी माता तो फिर इधर एक पालकी वादक कम हो गए। अरे जब पालकी वादक कम हुए ना तो राजा जो है कहने लगे हे गणों चलो अब हम आगे और बढ़ते हैं। और जैसे आगे बढ़ने के लिए कहे ना तो कहने लगे कि यो राजा आपको पता है कि ये जो पालकी वादक हमारे साथ में थे ना वे तो अब उठा नहीं पाएंगे और हम 3 लोग कैसे आपको उठा करके लेके जाएंगे। तभी एक गण जो है नजर को फैलाए। और जैसे ही नजर को फैलाए तो नजर को फैलाते उसको भरत जी दिखाई दिए। और जब भरत जी दिखाई दिए तो फिर भरत जी को देख कर वे गण कहने लगे
कि हे भ्राता, आप बड़े बड़े दिनों से भूखे दिखाई दे रहे, चलो हम आपको बढ़िया सुंदर भोजन को देते हैं, हम आपको भोजन को देते हैं। और जैसे भोजन को मांगे तो फिर ये जो भरत जी महाराज वे बढ़िया सुंदर वहां पे आ गए। और जब आए तो गण जैसे कहे कि हे भरत, चलो तुम इस पालकी को उठाओ। भरत जी महाराज कुछ कहते नहीं, ये चुपचाप पालकी को उठा ली। और जैसे पालकी को उठाए भरत जी, तो भरत जी मेरे से कोई पाप ना हो, इस विचार को रखते हुए भरत जी उस पालकी को उठा करके देख रहे हैं कि हमसे किसी भी तरह के पाप ना हो। इसलिए जैसे उनको कुछ जीव दिखाई देते हैं तो भरत जी छलांगी लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनको किसी भी प्रकार की जीव जंतु दिखाई देते हैं तो फिर भरत जी छलांगी लगाते हैं। और जैसे ही छलांगी लगाते हैं तो फिर ये जो राजा बैठे हुए हैं उनको बड़ी चटाक से लगती है, क्योंकि पालकी जो है इधर उधर हिलते रहते। और जैसे पालकी हिलते तो फिर ये जो राहुगण के राजा है उनको बड़ी चटाक से लगती। और जैसे ही लगते तो वे आवाज देते, करियो तुम लोगों को चलना नहीं आ रहा, ऐसे कौन चलते हैं, ऐसे कौन चलते हैं। जैसे ये किसी भी चीज को देखते हैं तो छलांगी लगाते हैं, इनको कुछ भी चीज जीव दिखाई देते हैं तो ये छलांगी लगाते हैं। और जैसे छलांगी लगाते हैं तो आपको चटाक से पड़ती है। प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो ना जी। अब शोर नहीं करेंगे, ठीक है, शांति बना करके बैठे, शोर किसी को नहीं करना। जहाँ पे जगह मिल रही वहाँ पे बैठे रहेंगे, संगी साथी नहीं देंगे, ठीक है। और ध्यान पूर्वक होकर के कथा को श्रवण करेंगे। तो फिर ये जो भरत जी महाराज ये बढ़िया सुंदर पालकी को उठा लिया और उठा करके अपने राजा को लेकर के वे आगे बढ़ते हुए चले। इधर भरत जी महाराज को जब जीव जंतु दिखाई देते हैं तो भरत जी महाराज खुद छलांगी लगाते। और जैसे छलांगी लगाते तो ये जो पालकी में राजा बैठे हुए हैं उनके सर को बड़ी चट्टान से लगते। और जैसे लगते तो राजा को बड़ी क्रोध आ जाता और क्रोध में आकर के वे आवाज देने लगते कि अरे तुम लोग कैसे चल रहे हो, मूर्ख लोग, चलना नहीं आते। उसी समय एक कहने लगे, करियो राजा, आपको पता है ये जो अभी नए एडमिशन किए हैं ना, इसको चलना नहीं आता, इनको कुछ भी जीव जंतु दिखाई देते हैं तो फिर ये छलांगी लगाते। हम क्या करें, वे छलांगी लगा देते। उसी समय भरत जी महाराज और थोड़ा सा चलने लगे। और जैसे चलने लगे तो अब और ऐसे जीव दिखाई दिए कि भरत जी और बड़ी जोर से छलांगी लगाए। और जैसे छलांगी लगाए ना तो इस बार पालकी में बैठे जो राजा उसके जो दिमाग हुए और बड़े तेजी से घूमे। और जैसे तेजी से घूमे तो वह राजा जो है आवाज देने लगे कि रियो तुमको ढंग से चलना नहीं आता, अरे तुम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं क्या, जीते जी मर गए हो, चलना नहीं आते। और जैसे उनको डांट फटकार के राजा तो आज भरत जी कभी मुख को नहीं खोले थे, लेकिन आज भरत जी अपने मुख को खोलिए। क्यों खोले, क्योंकि उसको कहने कि क्या तुम जीते जी मर गए, क्या तुमको चलना नहीं आता। उसी समय कहने लगे करियो राजा, आप सावधान, आपको शर्म आते हैं कि नहीं। आपको पता है जो व्यक्ति मर जाते हैं ना उसको 4 लोग कंधे पे उठा करके लेके जाते हैं, और आप तो जीते जी 4 कंधों पे बैठे हुए। आपको तनी शर्म आते हैं कि नहीं, आपको थोड़ा सा शर्म आ रहे हैं कि नहीं कि आप जीते जी पालकी में बैठे हो, 4 के कंधों पे बैठे हुए। ऐसा कौन करते हैं। जब फटकार लगी राजा को समझ में आ गया कि अगर मैं और ज्यादा कहूँ तो फिर पता नहीं क्या होंगे। भरत जी भी विचार करने लगे कि अगर अब मैं और ज्यादा बातें करूँ तो फिर मेरे जो सारे सच्चाई है ये खुल जाएंगे। इसलिए भरत जी महाराज अपने मुख को बंद कर लिए और राजा को पालकी में बैठा करके वे आगे बढ़ने लगे। और जैसे आगे बढ़ने लगे तो आज ये जो राहुगण
राजा है वे भरत जी को कहने लगे कि हे महात्मन, आप कौन हो? आप तो बड़े ही संत तपस्वी लग रहे हैं। उसी समय भरत जी मुख को बंद कर लिए विचार करने लगे कि अगर कुछ कहूँ तो काम बिगड़ जाए, इसलिए मुझे कुछ कहना ही नहीं। वे अपने मुख को बंद कर दिए और राजा को बैठा करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ने लगे। उसी समय राजा कहने लगे कि हे भरत जी, हे आप पूजन को कीजिए। बढ़िया सुंदर वे भद्र काली माता के मंदिर में चले गए और जैसे ही मंदिर में गए तो आज पूजन करने के लिए कहते भरत जी महाराज बढ़िया सुंदर भद्र काली मैया का पूजन कर पाला कि हम खोज में निकले हुए थे, आज उसको हम पूर्ण करने के। इधर भरत जी महाराज खूब आनंद मग्न होकर के पूजन करने लगे। उसी समय ये जो राजा है वे भरत जी महाराज को मारने के लिए तलवार को निकालेंगे और आज तलवार को निकाल करके भरत जी को मारने की कोशिश की। उतने ही समय बड़े की गड़गड़ाहट करते हुए मां भद्रकाली वहां पे प्राकट्य हो गई। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति मैया की। भद्रकाली मैया वहां पे प्राकट्य हुई और जैसे प्राकट्य हुए तो जिस तलवार से भरत जी को मारने लगे थे राजा राहुगण, उनकी तलवार से आज राहुगणों को और राजा को मां अम्बा उनके सामने लाहुलापत कर दिए। भरत जी महाराज का खूब स्नेह वंदन करना शुरू कर दिए। प्रेम से बोलो बोल बाके बिहारी लाल की जय।